कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नंदा नगर अस्पताल से एक साथ 50 नर्सिंग असिस्टेंट को नौकरी से निकाल दिया है। कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। कलेक्टर ने ठेकेदार कंपनी से चर्चा कर कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने के निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट। नंदानगर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल में 50 से अधिक नर्सिंग असिस्टेंट पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हैं। ठेकेदार कंपनी के माध्यम से काम करने वाले इन कर्मचारियों ने कोरोना काल के दौरान भी अपनी सेवाएं दी थीं, लेकिन ठेकेदार कंपनी के बदलते ही इन सभी नर्सिंग असिस्टेंट कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। परेशान कर्मचारी बुधवार रात कलेक्टर के बंगले पर भी पहुंचे थे और गुरुवार सुबह कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उन्होंने नौकरी बचाने की गुहार लगाई। सर, हम सभी लोग नर्सिंग अर्दली के पद पर कार्यरत है। नर्सिंग अर्दली कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है। 10वीं 12वीं बेस पर काम किया था करवाते हैं। हम लोगों का काम है पेशेंट को लाना ले आना, सैंपल लाना ले आना, फाइलें इधर से उधर करना, स्टाफ को असिस्ट करना, ये सब हमारा काम है। सर, मानव सेवा का हम काम करते हैं। काफ़ी सालों से हमें काम कर रहे हैं। सर, कम वेतन में भी हमने काम करा है। अभी जो रिसेंटली कंपनी थी उसका वेतन हमें समय पे नहीं मिला, 3-3 महीने लेट मिला। सर, 8-9 महीने से हमारा ESIC PF जमा नहीं हुआ। सर, अभी हमारा जून में ESIC हॉस्पिटल में काम करने के बावजूद भी ESIC का चिकित्सा लाभ बंद हो गया है, जबकि हमारी तनख्वाह में से ESIC PF कटा है। बाकी ESIC में अंशदान जमा नहीं होने की वजह से हमारा ESIC बंद हो गया है। 25-30 तारीख को कंपनी नई जो आई है, जिसका टेंडर हुआ है, लॉयल टेक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी ने हमारी मीटिंग ली। सभी को बोला मैं किसी को भी नहीं निकालूंगा, आप लोग सब अच्छे से काम करो। जैसे ही कंपनी का टेंडर जिस दिन लिस्ट आई 8 तारीख को उन्होंने लिस्ट पहुँचाई, 12 जनों को एक साथ निकाल दिया है और 10 जनों को आता तो उन्होंने यूपी वाले बंदों को ज्वाइनिंग दे दी। अगले दिन फिर 2 लोगों को निकाल दिया है। आज फिर और निकालने की प्रक्रिया जारी है। क्यों आए? सर, हम इसलिए आए, हम जो 55 लोग हैं, हम ESI हॉस्पिटल नंदानगर में जॉब करते। कोई 7 साल से कर रहा था, कोई 8 साल से करा। दोनों कोविड में काम करा गया सब व्यक्ति ने, फिर भी बिगर बावजूद कि हमको निकाल दिया गया। कुछ भी हमको रीज़न नहीं बताया। अभी 8 तारीख को 12 लोगों को निकाला है, फिर दूसरे दिन 2 लोगों को निकाला, फिर 30 लोगों को है। अभी ऐसे करके वो और लखनऊ से आ रहे हैं, 10 लोग आ चुके 8 तारीख को। उसके दूसरे दिन 8 से 10 लोग आ गए। लेकिन सर, इसमें हमारा कोई निर्णय नहीं हो रहा है और इसमें हम लोगों को निकाल दिया गया। धीरे धीरे 55 में से सब लोगों को निकाल रहे हैं। सर, आपसे बस यही निवेदन है, जितने हम 55 हम नर्सिंग अर्दली में हैं, नर्सिंग अर्दली की पोस्ट पे कार्य करते हैं वहाँ पे। तो सर, बस आपसे यही निवेदन है कि हम जितने 55 लोग हैं, वो क्यों निकाल रहे हैं? कुछ रीज़न उनने हमको बताया नहीं है कि किस रीज़न से वो हमको निकाला जा रहा है। बस उनने आज हमसे ड्यूटी करवाई है और कल हमको बोल दिया नहीं आना है। तो सर, ये कौन सा न्याय है? हम, मेरे पापा विकलांग है, मेरे घर में मैं चलाती हूँ, किसी की मम्मी को कैंसर है, किसी के पापा को है। सर, हम कैसे घर चलाएंगे? और बाहर के लोग लखनऊ के यहाँ आके जॉब कर रहे हैं, तो फिर हम हमारा घर कैसे चलाएंगे अगर बाहर के लोग आ गए? इतने साल से हम ESI हॉस्पिटल में नंदानगर में जॉब कर रहे हैं। 7 साल हो गए मेरे को, किसी को 7 साल हुए, किसी को 8 साल हुए, किसी को 9 साल हुए। सर, बस हमसे आपसे यही निवेदन है कि जितने 55 लोग हैं सबको रखा जाए और अगर सीट बढ़ती है तो उसमें जिसको रखना है उनको रख दे। पहले कलेक्टर ने उन्हें बंगले पर पहुंचने के लिए फटकार लगाई, फिर उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ठेकेदार कंपनी के जिम्मेदारों से फोन पर चर्चा कर पुराने कर्मचारियों के संबंध में मानवता के आधार पर निर्णय लेने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।